नमस्कार। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पढ़ाई में बहुत पीछे छूट गए हैं और अब वापसी करना नामुमकिन सा लग रहा है? तो आज हम विपिन नाम के एक स्टूडेंट की कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे पढ़ाई के इस मुश्किल दौर को एक शानदार कामयाबी में बदला जा सकता है। फाइनल एग्जाम्स जैसे जैसे पास आते हैं, ये सवाल कई स्टूडेंट्स के मन में घूमता है कि क्या अब बहुत देर हो गई? क्या सच में चीजें ठीक हो सकती हैं? चलिए पहले इस फीलिंग को ही समझते हैं। और सच कहूं तो ये फीलिंग बहुत कॉमन है। इसे समझने के लिए विपिन की कहानी एकदम परफेक्ट है। 8th क्लास तक वो एक टॉपर था, लेकिन जैसे ही 9th में आया सब कुछ उल्टा हो गया। अच्छे मार्क्स की जगह नंबर गिरने लगे और कॉन्फिडेंस की जगह सेल्फ डाउट ने ले ली। पर विपिन की कहानी हार की नहीं बल्कि एक जबरदस्त कमबैक की है। और उसकी इस पूरी जर्नी में ही वो सीक्रेट छिपा है जिससे कोई भी स्टूडेंट अपनी सिचुएशन को बदल सकता है। सोचिए, पूरा साल खराब प्रदर्शन, फाइनल से सिर्फ 2 महीने पहले तक नाउम्मीदी, और फिर भी विपिन ने सब कुछ पलट दिया। और सिर्फ 9th नहीं, 10th में तो उसने कमाल ही कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो सब कुछ बदल गया? देखिए, वापसी करने के लिए सबसे पहला स्टेप था ये समझना कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ। 8th से 9th में जाना सिर्फ क्लास बदलना नहीं है, ये पढ़ाई के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल चेंज है। 8th क्लास के उलट 9th में आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल। मतलब अब रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। अब तो कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। और यहीं जब पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है तो अक्सर स्टूडेंट्स प्रेशर में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। एक ऐसी गलती जिसका असर उनके आने वाले सालों पर पड़ता है। एक माइंडसेट बन जाता है कि अरे छोड़ो 9th को, सीधे 10th में मेहनत करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। और यकीन मानिए, ये शायद सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती है जो कोई स्टूडेंट कर सकता है। असलियत यह है कि 9th क्लास को इग्नोर करना एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देता है। आपकी फाउंडेशन इतनी कमजोर हो जाती है कि 10th, 11th, 12th सब मुश्किल लगने लगता है, और ये चीज सालों तक परेशान करती है। तो विपिन ने गिव अप नहीं किया, बल्कि उसने एक प्रॉपर 4 स्टेप का गेम प्लान अपनाया। चलिए इसी प्लान को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये है वो एग्जैक्ट रोड मैप जिसने उसकी बेतरतीब पढ़ाई को एक फोकस स्ट्रैटेजी में बदल दिया। सिलेबस को बांटना, सही रिसोर्स पर टिके रहना, एक वीकली चेक इन सिस्टम और छोटे छोटे टारगेट्स। आइए एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप, देखिए, सारा सिलेबस एक साथ देखकर तो किसी को भी पैनिक होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? डिवाइड एंड रूल। तो सिलेबस को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में वो सारे फाउंडेशनल चैप्टर्स थे जिनके बिना आगे के चैप्टर्स समझ ही नहीं आ सकते। जैसे मोशन समझे बिना फोर्स समझना मुश्किल है। तो जाहिर है पार्ट ए बन गया टॉप प्रायोरिटी। ठीक है, अब जब सिलेबस बंट गया तो दूसरा स्टेप था फोकस। टाइम कम था तो फालतू की चीजों को हटाना और सिर्फ उस पर ध्यान देना जरूरी था जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। विपिन ने सारी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स साइड में रख दी और एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला अपनाया। NCERT की किताब से चैप्टर पढ़ो, उसके पीछे दिए सवाल सॉल्व करो और फिर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs प्रैक्टिस करो। बस, और कुछ नहीं। अब प्लान तो बन गया, पर उस पर टिके कैसे रहें? कहीं फिर से रास्ता भटक गए तो? इसके लिए था स्टेप 3, एक वीकली डैमेज कंट्रोल सिस्टम। प्लान सिंपल था, मंडे से सैटरडे तक नए टॉपिक्स पढ़ो, लेकिन संडे रिजर्व था 2 बहुत जरूरी कामों के लिए। सुबह ये चेक करना कि जो पढ़ा है वो समझा भी है या बस रट लिया है, और शाम को हफ्ते का जो भी बैकलॉग है, जो भी छूट गया है, उसे खत्म करो। इससे क्या हुआ? हर मंडे एक क्लीन स्लेट, एक फ्रेश स्टार्ट। और अब आता है आखिरी और शायद सबसे पावरफुल स्टेप। देखिए, लंबे लंबे महीने भर के प्लान्स ना अक्सर डीमोटिवेट कर देते हैं, तो उन्हें रिप्लेस किया गया छोटी छोटी इंटेंस स्प्रिंट्स से। यानी महीने का टारगेट नहीं, सिर्फ 3 दिन का टारगेट बनाओ, छोटा सा, जो पूरा हो सके। और जैसे ही वो 3 दिन का टारगेट पूरा हो, अगले 3 दिन के लिए बस थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। इससे मोमेंटम बनता है और छोटी छोटी जीतों से कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये सिर्फ पढ़ाई का तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज के बारे में है। ये है कॉन्फिडेंस को जमीन से उठाकर दोबारा बनाने के बारे में। असली कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल वीडियो देखने या किसी चमत्कार का इंतजार करने से नहीं आता, वो आता है काम करने से।
जब छोटे छोटे टारगेट्स पूरे होते हैं, जब खुद को प्रोग्रेस करते हुए देखते हैं, तब अंदर से आवाज आती है कि हाँ, ये मुमकिन है। तो अब सोचने का, पछताने का टाइम गया। अब टाइम है एक्शन लेने का। इस पूरे प्लान में से वो कौन सा सबसे छोटा पहला कदम है जो आज उठाया जा सकता है? बस वही उठाना है।